हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका हिमाचल जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हिमाचल में आने वाली कोई भी एडवर्टीजमेंट हो या नोटिफिकेशन हो जॉब से रिलेटेड वो आपसे स्किप ना हो। तो आज बात कर लेते हैं एसजीवीएन लिमिटेड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। एसजीवीएन जो है कि मिनी रत्न कंपनी है, उसने एक नोटिफिकेशन जारी किया अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के जो ट्रेड है उन्होंने उसमें मैकेनिकल की 40 सीटें रखी हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन की 3, इलेक्ट्रिकल की 45, सिविल के लिए 55, आर्किटेक्चर के लिए 2, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 2, इन्वायरमेंट पोल्यूशन एंड कंट्रोल के लिए 1, अप्लाइड जियोलॉजी के लिए 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5, ह्यूमन रिसोर्स के लिए 10, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए 10। इन सब के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो रखी गई है वो बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में। बाकी लास्ट की जो 2 थी, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस अकाउंट्स, वहाँ पे 2 साल के फुल टाइम एमबीए चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। तो बात करें तो टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप की, उसमें मैकेनिकल के 24 सीटें रखी गई हैं, इलेक्ट्रिकल की 40, सिविल की 30, आर्किटेक्चर की 1, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 5, और जिसमें टोटल 100 है। यहाँ पे जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में किसी भी ब्रांच में, किसी भी इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी से। फिर बात कर लेते हैं तीसरा टेक्नीशियन आईटीआई अप्रेंटिसशिप की। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन की 100 पोस्टें निकाली गई हैं, ऑफिस सेक्रेटरीशिप, स्टेनोग्राफर, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस मैनेजमेंट की 5, फैब्रिकेटर, फिटर, वेल्डर की 10, फिर मैकेनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, जनरल मैकेनिकल की 5, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर असेंबली और मेंटेनेंस, इन सब की 125 सीटें टोटल निकाली गई हैं। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखी गई है वो आईटीआई होना चाहिए आपके पास किसी भी रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से। यहाँ पे बात कर ले एज लिमिट की, तो जो मिनिमम एज है वो 18 साल रखी गई है और जो मैक्सिमम है वो 30 साल। यहाँ पर एक बात ध्यान रखें दोस्तों कि आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST को, 3 साल का OBC को और 10 साल का PWDs को। यहाँ पे बात कर लें स्टाइपेंड की, तो जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे उनको 10,000 पर मंथ, डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 पर मंथ, ITI अप्रेंटिस को 7,000 पर मंथ की स्टाइपेंड दिया जाएगा। यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 1 साल का रखा गया है। फिर रिजर्वेशन की आपकी बात मैंने पहले बता दी, जो SC/ST OBC को प्रोवाइड किया गया है और PWDs को। यहाँ पे प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो PF और PA कैंडिडेट्स को ज़्यादा देगी। इसका मतलब है जो प्रोजेक्ट से एफिलेटेड फैमिलीज थी या जो भी प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज था, उन लोगों को 25% सीट उनके लिए अनमार्क करी गई है, उन कैंडिडेट्स के लिए जो इन एरिया से आते हैं। फिर यहाँ बात कर ले, ये सिर्फ वही कैंडिडेट्स भर सकते हैं इन पोस्ट को जिनके पास हिमाचल का डोमिसाइल है, और वही लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर बात करें एम्प्लॉयमेंट इन SGVN, तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी आपकी ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट की जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाएगा SGVN में। यहाँ पर कैंडिडेट को अपने खुद के अरेंजमेंट पे वहाँ स्टे करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जिसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद उसने ट्रेनिंग ली है या कोई भी जॉब एक्सपीरियंस है उसको 1 साल या उससे ज़्यादा का, उसको यहाँ पे एलिजिबल कंसीडर नहीं किया जाएगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए। और चाहे अगर इनका गैप भी हो रिज़ल्ट के बीच में, या जब भी उसने ट्रेनिंग कमेंस की है, अगर वो 3 साल से ज़्यादा है तो वो कैंडिडेट भी यहाँ पे एलिजिबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बात करें सिलेक्शन क्राइटेरिया की, तो यहाँ पे कोई भी इंटरव्यू नहीं रखा गया है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। जो फॉर्म करेंगे वो जो भी आपके मार्क्स सिक्योर थे 10th 12th ITI कोर्स में, डिप्लोमा में, आपकी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग में, चाहे वो कोई भी हो। तो बात कर लेते हैं वेटेज कैसे देंगे ये। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जो 20 से 10% का वेटेज आपको ग्रेजुएट 10th जो क्लास से लेंगे वो 20% का वेटेज लेंगे। आपके 12th से 20% वेटेज 12 का होगा जो 40 हो गया। बाकी 60% वेटेज आपकी डिग्री से लिया जाएगा जो टोटल मार्क्स आपके 100 हो जाएंगे। वैसे डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए 10th से आपका 30% का वेटेज लिया जाएगा। बाकी डिप्लोमा इंजीनियरिंग का 70% का आपका डिप्लोमा से लिया जाएगा। वैसे ही ITI के लिए 30% का 10th जो भी आपने मार्क्स सिक्योर किए हैं और 70% आपके ITI के डिप्लोमा के, ये भी टोटल 100। यहाँ पे जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा थ्रू पोस्ट अलॉन्ग विद अपलोडिंग ऑफ लिस्ट। इनकी वेबसाइट पे भी एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको ये अप्लाई कैसे करना है। तो जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज सकते हैं कैरियर सेक्शन में जाके SGVN की वेबसाइट पे जो दी गई है www.sgvn.nic.in।
यहाँ पे कोई और अदर मीन्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं रखा गया है, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड ही है। तो यहाँ कैंडिडेट के पास अपनी वैलिड ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर होना चाहिए। फिर उसके बाद उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जिससे वो अपने पेमेंट करेगा, 100 रुपये की पेमेंट रखी गई है ये, जिसमें SC ST PWD को एग्जाम्प्ट रखा गया है पेमेंट से। बाकी कैंडिडेट के पास स्कैन कॉपीज़ होनी चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स की। फिर अपने सिग्नेचर एक डिजिटल फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट को क्लियरली नोट किया गया है कि किसी भी केस में यहाँ पे जो SGVN है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा रिजेक्शन में ऑन एप्लीकेशन ऑन काउंट ऑफ एप्लीकेशन। अगर आपकी कोई भी एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह गई है या नॉन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है, ये किसी भी वजह से, चाहे वो आपकी पेमेंट है या आपका किसी भी डिले होता है, तो वो SGVN की कोई भी अथॉरिटी नहीं होगी उसके ऊपर। यहाँ पे कैंडिडेट्स इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखें। जो ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और ये सबमिट एप्लीकेशन है वो 1 जनवरी 2022 से शुरू हो गई है और इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है 28 फरवरी 2022। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इन एप्लीकेशंस को, फॉर्म को इस भरने में, वो इनकी वेबसाइट पर जा कर के इस एप्लीकेशन को भर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे।